हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमने कितने 8 क्वेश्चंस किए थे। अब हम 4 क्वेश्चंस और बच रहे हैं इसके 9, 10, 11, 12। तो हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, तो हम बताएंगे एनी ऑर्गेनिज्म नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, तो सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग। ठीक है, plants need control and coordination। ठीक है, this also help in stomatal opening and movement towards light, gravity, लाइट के लिए, ग्रेविटी के लिए, वाटर के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो क्या बताया कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और फ्लावरिंग के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये जो होता है मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये स्टोमेटल ओपनिंग में भी हेल्प करता है, और जो प्लांट मूवमेंट दिखा रहे हैं लाइट के थ्रू, ग्रेविटी के टूवर्ड्स या वाटर के टूवर्ड्स जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट है बी, इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर भी किसके लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। भाई हॉर्मोन्स के थ्रू ही तो होता है ये सब चीजें। उसके बाद और क्या क्या? इट हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के थ्रू ही हो रही हैं। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम 10th देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है? हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो एक साइड हम लिख लेंगे इनवॉलंटरी एक्शन और एक साइड हम लिख लेंगे क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो
जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे वो क्या होते हैं, वो अपने आप चलते रहते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा वो सडन एक्शन होगा, उसमें हमारी किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का। तो इनवॉलेंट्री एक्शन में कौन, ब्रेन कंट्रोल्स द एक्शन, ठीक है, जबकि इसमें कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल होंगे बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनके अंदर कोई मसल इन्वॉल्व होती है, मेनली कौन, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल ही तो करवाती है इनवॉलेंट्री एक्शन, तो स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में आइदर मसल और ग्लैंड इन्वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे हार्ट हमारा बीट कर रहा है, हमें पता भी नहीं होता, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी कॉन्शियसनेस जो होगी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारा ब्रेन होगा वो बाद में कॉन्शियसनेस दिखाएगा, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे वो अपने आप चलते रहेंगे, उनके लिए कोई स्टिमुलस जरूरत नहीं होती, मतलब नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टिमुलस, जबकि इसमें क्या होगा, हमेशा कोई स्टिमुलस होगा तभी तो हम रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, तो ऑलवेज स्टिमुलस डिपेंडेंट, स्टिमुलस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये हमेशा चलते रहेंगे, अकर्स थ्रू आउट लाइफ, जबकि ये कभी कभी होंगे, जब स्टिमुलस मिलेगा तब होंगे, मतलब ये ओकेजनली होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इनवॉलेंट्री एक्शन का क्या होगा, बीटिंग ऑफ हार्ट, या ब्लड सर्कुलेशन, ये जो एक्टिविटीज होंगी वो चलती रहेंगी, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, तेज रोशनी पड़ेगी तो हम हमारी आईज को ब्लिंक करेंगे, या हम अच्छा खाना देखेंगे तो सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टिमुलस रहेगा, अगर आप खाना नहीं देखोगे तो सलाइवा नहीं सीक्रेट होगा, अगर आपको लाइट का स्टिमुलस नहीं मिले तो आपकी आईज जो होंगी वो ब्लिंक नहीं करेंगी, ठीक है। हो गया 10th हो गया, इसके बाद 11th, में क्या पूछ रखा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो टाइप से होता है, एक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, एक हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करेगा, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो एक साइड हम लिखेंगे नर्वस मैकेनिज्म और एक साइड लिखेंगे हम हार्मोनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, हमारे नर्व्स, तो नर्व्स एंड न्यूरॉन्स इन्वॉल्व, ठीक है। और हार्मोनल सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होगा,
ग्लैंड्स इन्वॉल्व। ठीक है, ये वाला जो होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स विल फास्ट, इसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही तेज होगा, और इसमें रिस्पॉन्स स्लो होगा। ठीक है, तीसरा, जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ तक जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। जबकि हॉर्मोन्स में क्या है, हॉर्मोन सीक्रेट होंगे, और ये जो हॉर्मोन होंगे वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होते, वो हर एक के लिए सेम होते हैं, जबकि हॉर्मोन्स जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। न्यूरॉन्स आर नॉट स्पेसिफिक, जबकि स्पेसिफिक हार्मोन गिव्स अ स्पेशल रिस्पॉन्स। जैसे ग्रोथ हार्मोन होगा तो वो ग्रोथ ही करवाएगा, इंसुलिन हार्मोन जो होगा वो क्या करवाएगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उसको कम करवाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होंगे। ठीक है, ये मोस्टली क्या होंगे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे, और ये वाले जो होंगे वो ग्रोथ डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है हमारा। पूछ रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग। तो एक साइड हम लिखेंगे सेंसिटिव प्लांट, और एक साइड हम लिखेंगे आवर लेग। तो जो सेंसिटिव प्लांट होता है उसमें क्या होता है, टच जो होगा वो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा यहाँ पर, जबकि जो हमारे लेग के अंदर यहाँ पर हम अपनी वॉलंटरी एक्शंस देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनवॉलंटरी इन नेचर। ये क्या होगा, वॉलंटरी होगा, स्ट्राइटेड मसल्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सेकंड, सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, डू नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोटीन। इसमें हम क्या बताएंगे, मसल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, मसल प्रोटीन्स इन्वॉल्व, एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेंसिटिव प्लांट के अंदर मूवमेंट होगी उसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा, जिसके थ्रू मूवमेंट होगा। तो सडन water loss is responsible for movement, जबकि इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन performs
ठीक है, इसमें मसल्स जो होंगी वो मूव करवाएंगी, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, नेक्स्ट, ठीक है। जबकि हमारी लेग हम जहां चाहेंगे, जिस डायरेक्शन में चाहेंगे वहां पर मूव करेगा, तो अकर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसमें हम चाहेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी लेग मूव करेगी, क्योंकि ये एक वॉलंटरी एक्शन है। ओके, तो यहां तक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो बता देंगे, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।